को एक बड़ी पुरानी कहावत है, संस्कृत में कहा जाता है ईश्वर यत् करोति शोभनम करोति। ईश्वर जो करता है हमेशा बढ़िया करता है। इसी कुंभ से पहले सारे धर्मगुरु ने और 2-4 धर्मगुरु ने, कथित धर्मगुरु ने आह्वान करा था मुसलमानों का बायकाट करो, मुसलमानों को कुंभ में आने मत दो। बहुत अच्छा हुआ, कोई भी मुसलमान कुंभ में नहीं गया। आज अगर मुसलमान कुंभ में मौजूद होते तो सबसे पहले इन जैसे लोगों की आवाज निकलती। सारे मुसलमान वहां पहुंचे थे, उनकी वजह से भगदड़ मची है। इनको अभी तक बलि का बकरा नहीं मिल रहा है कि बलि का बकरा किसे बनाया जाए। अभी ये ढूंढने में लगे कि बली का बकरा किसे बनाया जाए। तो क्यों? हाँ, तो जांच होने दो, फिर आपको पता चलेगा। अभी वही मैं कह रहा हूँ ना, इसीलिए अभी तक इन्हें बली का बकरा नहीं मिल रहा है। अभी ये जांच होने दो, जांच होएगी, पहचाना जाएगा। अब बली का बकरा इन्हें नहीं मिला, इसीलिए कहते हैं ईश्वर यत् करोति शोभनम करोति। ईश्वर को भी पता था कि इस बार कैसे कैसी हरकतें होने वाली है। उसी की प्रजा है, उसी की संतान है। उसने पहले ही आह्वान कर दिया कि मुसलमान नहीं जाएंगे, तो मुसलमान नहीं गए। बात खत्म। अपने कलंक से बच गए, जिंदगी के पूरे कलंक से बच गए। राजनीतिक टोटल राजनीतिक डुबकी है, टोटल राजनीतिक डुबकी है। सुबह से सारे मीडिया चैनल वाले जो है मोदी जी पे कंसंट्रेट कर देंगे। मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी चलेगा। अगर किसी संवेदनशील बूथ पे कोई हरकत हो रही है वो नहीं दिखाई जाएगी। किसी संवेदनशील बूथ पे वोट डालने से रोका जाएगा ध्यान भटकाने के लिए। किसी संवेदनशील पे बूथ पे वोट डालने से रोका जाएगा, वो नहीं दिखाए जाएंगे। आज तमाम इलाकों में रात भर इनकी तैयारी है बीजेपी वालों की कि 500 रुपए देके 1000 रुपए देके उंगली पे स्याही लगा दी जा रही है कि आपका वोट सुबह डल जाएगा, आपको वोट डालने जाने की जरूरत नहीं है, आप ये पैसा पकड़ो और आपको सुबह वोट डालने नहीं जाना है। ये तैयारी लगातार चल रही है और इस पे लगातार लोग नजर बनाए हुए और लोग अभी पकड़ में भी आ रही है। आज स्याही की डिब्बियां लेके घूम रहे हैं लगातार। तो इन सब चीजों से ध्यान हटकाने के लिए सीधी जो ध्यान भटकाया जा रहा है उसके लिए कल मोदी जी डुबकी लगाएंगे। सुबह से उनकी एक एक पल पल की जो है अदा जो है सुबह से शाम तक कैप्चर होनी है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, 17 घंटे छुपाई गई है और इस पे पूरा लीपापोती करने का प्लान था कि ये मामला सुर्खियों में आए ही ना, क्योंकि अगर आ जाता है तो लोगों में पैनिक होते हैं, सीधी सी बात है। और लोग जो उनकी व्यवस्था है, हमने विश्व क्लास व्यवस्था करी है। योगी जी का बयान आपने सुना था, हमने करीब 100 करोड़ लोगों के आने लायक व्यवस्था कुंभ में कर दी है और अभी तो सिर्फ 40 करोड़ आए हैं। आपने 100 करोड़ की व्यवस्था कर दी और सिर्फ 40 करोड़ आए, तो फिर तो आपकी कोई व्यवस्था फैलनी ही नहीं चाहिए थी। आप 40 करोड़ की व्यवस्था करते हो, 100 करोड़ लोग आते, तब अगर ये हरकत होती है तो हम मानने वाले थे कि हाँ जी वास्तव में गलती हुई है, क्षमता से अधिक लोग आ गए हैं तो ये दुर्घटना हो सकती है। लेकिन आपने तो दावे ठोक ठोक के करे थे, हमने तो 100 करोड़ लोगों लायक व्यवस्था कर दी है और मात्रा भी तो 40 करोड़ पहुंचे भी नहीं है, गिनती करी जा रही है। अब ये सिर्फ बरगलाने वाली काम है। एक क्षेत्रफल कितना बड़ा है संगम का क्षेत्रफल, कुछ स्क्वायर किलोमीटर का, क्या उसमें 40 करोड़ लोग इकट्ठे हो सकते हैं? संगम के क्षेत्र में 40 करोड़ लोग कभी नहीं इकट्ठे हो सकते। सिर्फ एक फैलाया जाने वाला झूठ है कि इतने लोग आ गए, इतने लोग आ गए। अब वही वाली बात है, कहते हैं हम कि आपने आने वाले लोगों के सर तो गिन लिए कि 40 करोड़, 8 करोड़, 2 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा दी, 4 करोड़ लोगों ने इस दिन डुबकी लगा दी, लेकिन मरने वालों के सर आपसे नहीं गिने गए अभी तक कि मरने वाले कितने लोग हैं इसमें, घायल होने वाले कितने लोग हैं इसमें, वो आपने गिनती जारी नहीं करी अभी तक। जारी क्यों करेंगे? जारी अगर सच्ची बात जाहिर कर देंगे तो आपकी जो व्यवस्था है, जो कुव्यवस्था है, उनकी पोल खुल जाएगी। ना योगी जी माफी मांगेंगे, ना वो इस्तीफा देने वाले हैं और कुछ नहीं होने वाला। इस मसले पे लीपापोती कर दी गई है। 1 या 2 दिन में अंदर कोई एक और नई घटना भी आकार ले जाएगी। मैं आपको पहले से एडवांस में बता देता हूँ। इस कुंभ के अलावा भाई कोई ना कोई कहीं कोई इलेक्शन के रिलेटेड या कहीं और से कुछ भी रिलेटेड कोई एक और ऐसी घटना हो जाएगी, सारा का सारा मीडिया उस पर कंसंट्रेट हो जाएगा और लोग कुंभ को भूल जाएंगे। ये योगी जी की बात कर रहे हैं जी, जिनके परिवार में हानि हुई है वो नहीं बोल रहे हैं कि इस्तीफा दो, ये दो। ये वही लोग बोल रहे हैं जो रोटियां सेक रहे हैं राजनीति की। अच्छा, जिनको उनके मरने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जिनको इनको राजनीति करनी है। अच्छा, जिनके परिवार में अगर हानि हुई है वो लोग बोले कि हमको इस्तीफा चाहिए। ठीक, एक बात जेन्युइन बात आपकी, मैं मान गया आपकी बात से। 1 मिनट जरा सा इधर आइए, आपकी आवाज उधर नहीं जाएगी। हाँ जी, जिनके लोगों के घर में मौत हुई है, आपके घर में, मैं बुरा ना मानना, कभी मौत होती है तो पहले आप मौत का ध्यान करते हो, उसकी क्रिया का ध्यान सुनते रहना। 1 मिनट जरा सुन लेना, उसके बाद जवाब देना। आप पहले अपने मृतक का ध्यान करते हो कि उसका ढंग से शव में मिल जाए नहीं मिल जाए, हम उसकी क्रिया का कांड कर्म कांड उसका ढंग से कर पाए नहीं कर पाए, उसके बाद उसके लिए तीजा चौथा कर पाए या नहीं कर पाए, और उसके बाद 13वीं का प्रबंध कर पाए या नहीं कर पाए, या आप उसको मृतक को घर में छोड़ के पहले चले जाओगे तो इस्तीफा दे इस्तीफा दे इस्तीफा दे। क्या ये हुआ कभी? तो ये चीज इसका हाँ या ना बताइए। ये चीज बाद में भी तो हो सकती है सर। इसका अभी 13 दिन हो गए, ये इस्तीफा वाली बात 13 दिन हो गए, तो ये इस्तीफा वाली बात, इस्तीफे की बात कौन करेगा? जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो दबे की पिछड़ों की शोषितों की आवाज उठाती हैं। आपके घर में मौत हुई, आप इस आवाज निकालने, आपके घर में अगर कभी ऐसा में मौत हो जाएगी ना, बुरा मत मानना इस चीज का, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके घर में कोई जवान मौत हो जाएगी ना, जब आप उसे शमशान घाट पे जलाने जाओगे ना, लकड़ी वाला कहेगा भाई 300 नहीं, 300 रुपए नहीं है, आपके 2600 रुपए लगभग लकड़ी के बनते हैं, और वो अगर आपसे कहेगा 5200 रुपए देने ना, और अगर आप उस वक्त थोड़े आंसू आपके बह रहे होंगे, 5200 निकाल के दे दोगे, आप वहाँ बार्गेनिंग करने की कंडीशन में नहीं होते। बार्गेनिंग कौन करता है वहाँ पे? जो साइड में जो न्यूट्रल बंदा खड़ा होता है ना, वो कहता है अरे भाई 200 किलो
लकड़ी लगेगी तो 200 किलो लकड़ी तो 3200 रुपए। सुन लो आप पूरी बात सुन लो, फिर मैं आपकी पूरी सुनूंगा, तब जाके कोई थर्ड पार्टी होती ना वो बात करती है। मेरे पिताजी की मृत्यु हुई, मैं शमशान घाट पे गया, मुझे पंडित जी ने बोला ऐसे फेरा लगाओ, मैंने लगा दिया। उन्होंने कहा दक्षिणा दो 500 रुपए, मैंने 500 रुपए निकाल के दे दिए। हाँ जी, बात कर रहे हो नाचने, हाँ जी, बात कर रहे हो। हाँ बताओ, सब नाचने वाले इंसान है। इन जैसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। ये लोग तो उनके लिए कोई भी घटना मायने नहीं रखती, कोई भी घटना इनके लिए कुछ भी हो जाए। ये कहते हैं हुआ तो हुआ, क्यों हुआ, जैसे निषाद ने कह दिया कि छोटी मोटी घटना है, सीधी सी बात है। मणिपुर में बहन बेटियों को नग्न घुमाया गया, आपको बुरा लगा, अच्छा लगा? लिए मायने रखती है। हाँ जी, बिल्कुल। जाओ वहाँ पे मदद करो उनके परिवार की। बिल्कुल कर रहे हैं। कर रहा हूँ। आपको क्या लगा, आपको पता है? अरे भाई सुनो सुनो सुनो, अरे चलो आपने बात उठा दी। ये देखो, इधर आओ, इधर आओ। ये रही देखो कितना हमारी एक ने एक काम एनजीओ के नाम से हमारी संस्था है। हमने ऑलरेडी वहाँ पे राशन पानी भेज दिया, सब कुछ भेज दिया, लेकिन हमें काम नहीं करने दिया जा रहा वहाँ पे। हाँ जी, मैं क्यों नहीं गया भाई? मेरे जाने से काम हो जाएगा? हमने जो काम करना था वो हमने ड्यूटी निभा दी ना। आपके बोलने से हाँ बिल्कुल, हमारे बोलने से इस्तीफा नहीं, हमने तो पहले कहा कि इस्तीफा नहीं देंगे। तकलीफ हुआ कि नहीं वहाँ पर तमाम लोग? हमको तकलीफ हुआ, इसमें योगी जी की कोई गलती नहीं। क्या गलती? 100 करोड़ की व्यवस्था है, आ जाओ, कोई भी गलती नहीं होगी जी की। क्या कह रहे 100 करोड़ की व्यवस्था है यहाँ पर? उसके लिए अभी 10 कुछ करोड़ का व्यवस्था भी उसके लिए कुछ हुआ है अभी। उसके लिए अब वो जो कुछ लोग ऐसा मेरे सुनने में आ रहा है कि इस घटना के पीछे किसी लोगों का हाथ है। उसके लिए वो होगा, रिपोर्ट आएगी, जांच होगी, उसमें होगा। बस अब इनका मुंह अभी तक पता है क्यों बंद है? कि घटना में कुछ लोगों का हाथ है। अब मैं एक बात बताता हूँ आपको, एक बड़ी पुरानी कहावत है, संस्कृत में कहा जाता है ईश्वर यत् करोति शोभनम करोति। ईश्वर जो करता है हमेशा बढ़िया करता है। इसी कुंभ से पहले सारे धर्मगुरु ने और 2-4 धर्मगुरु ने, कथित धर्मगुरु ने आह्वान करा था मुसलमानों का बायकाट करो, मुसलमानों को कुंभ में आने मत दो। बहुत अच्छा हुआ, कोई भी मुसलमान कुंभ में नहीं गया। आज अगर मुसलमान कुंभ में मौजूद होते तो सबसे पहले इन जैसे लोगों की आवाज निकलती। सारे मुसलमान वहां पहुंचे थे, उनकी वजह से भगदड़ मची है। इनको अभी तक बलि का बकरा नहीं मिल रहा है कि बलि का बकरा किसे बनाया जाए। अभी ये ढूंढने में लगे कि बलि का बकरा किसे बनाया जाए। क्यों? हाँ तो जांच तो होने दो, फिर आपको पता चलेगा। अभी वही मैं कह रहा हूँ ना, इसीलिए अभी तक इन्हें बलि का बकरा नहीं मिल रहा है। अभी ये जांच होने दो, जांच होएगी, पहचाना जाएगा। अब बलि का बकरा इन्हें नहीं मिला, इसीलिए कहते हैं ईश्वर यत् करोति शोभनम करोति। ईश्वर को भी पता था कि इस बार कैसे कैसी हरकतें होने वाली है। उसी की प्रजा है, उसी की संतान है। उसने पहले ही आह्वान कर दिया कि मुसलमान नहीं जाएंगे, तो मुसलमान नहीं गए। बात खत्म। अपने कलंक से बच गए, जिंदगी के पूरे कलंक से बच गए। मैं हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ आपको। केदारनाथ हुआ था तो क्या मुस्लिम ने करा था? वही बात है, नहीं हुआ ना, वही बात हो रही है इस बार का। बिल्कुल वही मैं आपको चीज बता रहा हूँ कि कुंभ में आह्वान करा दिया गया, नहीं पहुंचे। मैंने आपने मेरी बात नहीं समझी, आपने मेरी बात नहीं समझी। इस बहस का सर कोई अंत नहीं होने वाला जब तक इन जैसे लोग मौजूद हैं। वोट मिलते रहेंगे, वोट डलते रहेंगे, आंख बंद करके वोट डालते रहेंगे। और रही बात बेशरम जनता पार्टी की, ना उनके मुखिया ने इस पे संवेदना प्रकट करनी है, ना उसने मुआवजा घोषित कर तो दिया है, लेकिन वो मुआवजा मिलेगा नहीं मिलेगा कोई नहीं जानता। आज से 2 महीने पुरानी घटना आपको याद है, 12 नवंबर को घटना हुई थी, 23 नवंबर को संभल की घटना हुई। उससे पहले 12 अक्टूबर को उसकी घटना हुई थी, रामगोपाल मिश्रा मारा गया था। कितने महीने होगा आज उस बात को? 10 लाख रुपए का उसका लिए मुआवजा घोषित करा गया था। आज लगभग 4 महीने होने जा रहे हैं, क्या उसे मुआवजा मिला रामगोपाल मिश्रा को? अभी तक कोई व्यक्ति है ऐसा जो मुझे कह दे कि हाँ रामगोपाल मिश्रा को मुआवजा मिल गया? भाई नहीं मिला ना 10 लाख रुपए का मुआवजा। संवेदना प्रकट नहीं करी, किसने प्रकट नहीं करी? किसने करी? बीजेपी के नेताओं ने। हाँ जी बताइए। एक सेकंड, हाँ। अखिलेश यादव ने क्या बयान मांगा था अभी? हाँ क्या दिया? हाँ बताओ। जैसी घटना हुई थी क्या हुआ? क्या बोला तो ने? बता दो, आप बता दो। योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दें। हाँ। संवेदना प्रकट करी। अच्छा, उसके बाद एक बयान आपने पकड़ लिया, उसके बाद आपके बाकी के बयान। एक मिनट उसके बाद हाँ हाँ हाँ, अरे आराम से, आराम से सुन सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ। हाँ लगाने से पहले या जो उन्होंने बोला कि हाँ, आप इस्तीफा दे दो, ठीक है। क्या उन्हें पहले ये संवेदना प्रकट करनी चाहिए थी कि नहीं करनी? आपने उनके वो संवेदनाओं के बयान सुने? करी है। नहीं, कब करी? अरे उससे पहले संवेदना प्रकट करी, उसके बाद उन्होंने। और अगर मैं आपको उनकी टाइमलाइन दिखा दूं तो? दूसरी बात, हाँ, कौन कह रहा है? आपके हिसाब से आप कैसे साबित करोगे? कौन कह रहा है? एक मिनट आराम से सुनोगे तभी तो जवाब दूंगा। एक मिनट, आप कैसे मानोगे? नहीं, आप संवेदना और इस्तीफे की बात कैसे मांगोगे? व्यवस्था नहीं हुई। आप ये सिर्फ मुझे 2 बातों का जवाब दो, मैं आपको बारी बारी से सारी बातों का जवाब दे रहा हूँ। कभी शादी